नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे सूरजपुर में हुए सनसनीखेज हत्याकांड को लेकर, जहां इस घटना के बाद छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था फिर एक बार प्रश्नवाचक चिन्ह लग गए हैं। जहां कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार में आरोपी बेखौफ होकर घूम रहे हैं, वहीं भाजपा कहती है कि पुलिस और कानून अपना काम कर रहा है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं मुद्दा ऑन टाइम और चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से जानते हैं क्या है पूरा मामला। सूरजपुर हत्याकांड ने बढ़ाया सियासी पारा। हेड कांस्टेबल के परिजनों की हत्या से रोष। टीएस सिंधे ने सरकार पर उठाए सवाल। खुलेआम घूम रहे अपराधी, हिस्ट्री सीटर। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दिया जवाब। अपराधियों के खिलाफ प्रशासन सख्त। सूरजपुर में हुई घटना ने छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था को लेकर कई सवालों को हवा दी है। जहां कांग्रेस कहती है कि अपराधियों के द्वारा संगीन जुर्म किए जा रहे हैं, जिससे अब पुलिस कर्मियों के परिवारजन भी सुरक्षित नहीं है। हेड कांस्टेबल की पत्नी और बेटी की निर्मम हत्या से क्षेत्र के लोगों में रोष है। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने सरकार पर आरोप लगाते हुए जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिला भर अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और प्रशासन की लचरता से लोग कानून को अपने हाथ में लेने से भी नहीं डरते। मेरे को ऐसी घटना कांग्रेस शासन के 5 साल में एक भी याद नहीं। घटनाएं ना हुई हों ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कांग्रेस के शासनकाल में भी कुछ घटनाएं हुई होंगी, कानून व्यवस्था की बातें आई होंगी, आज भी आई हैं, कल भी आ सकती है। इसमें क्या दिख रहा है? इसमें यह दिख रहा है, सूरजपुर वाली घटना आपने कहा, 3-4-5 महीने की बात आपने कही, अल्पसंख्यक समाज के घर में घुस के उनके शादी के समय लोग मारपीट करते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन एक राजनीतिक दल का एक ऑर्गेनाइजेशन है, उससे जुड़े हुए लोग करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। उसी के बाद में फिर कुछ दिन बाद में फिर अल्पसंख्यक के घर में घुस के वहां फिर मारपीट करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। मन बढ़ा रहे हैं कि नहीं आप? समाज में कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? क्या होता है? कुछ नहीं होता। दूसरी ओर हत्याकांड के आरोपी के तार कांग्रेस से जुड़ने को लेकर भी जांच की जा रही है। घटना पर सवाल करने पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अपराधियों के खिलाफ लगातार एक्शन लिया जा रहा है। आपराधिक घटनाएं पहले भी होती थी, लेकिन इसे गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है। नहीं, उसके सोशल मीडिया हैंडल पर जो कुछ दिखा है उस विषय पर बताया गया है, और मैंने भी देखा जब मीडिया पर, आज समाचार पत्रों पर, तब का विषय है। सोशल मीडिया हैंडल पर उनके है, वो जो अपराधी है उसके इस पर, खैर वो कहाँ का है इसका कोई फर्क नहीं है भाई। मसला ये है कि उसने जो किया है वो जघन्य अपराध है। न्याय के आधार पर सजा होगी ही होगी, भाग नहीं सकता, पकड़ा ही जाएगा। ये अच्छा हुआ कि कल कुछ लोगों की उग्रता के कारण जो दुर्घटना होने वाली थी, उससे अपराधी के परिवारजनों की रक्षा पुलिस के माध्यम से हुई है। और घर पर भी जो आगजनी की बात है, तो घर नहीं जला है, पिछवाड़ा थोड़ा सा जो हिस्सा था उस पर यह विषय आया, परंतु सब कुछ नियंत्रित कर लिया गया है। पुलिस ने सारे भी स्थितियों को नियंत्रित करते हुए अब उसकी खोज की जा रही है और वो मिलेगा। अपील करता हूँ, विनम्रतापूर्वक अपील करता हूँ कि कोई ऐसा कुछ ना करे। हर एक विषय पर अभी तक पुलिस की सारी कार्यवाहियाँ, हर एक विषय पर पुलिस को सफलताएं मिली हैं। पुलिस ने स्थितियों को बहुत अच्छे ढंग से स्पष्ट किया है। चलिए, इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका उनसे परिचय करा देते हैं। आलोक सोनी, प्रवक्ता भाजपा से जुड़े हैं। अनिल सिंह चौहान, प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़े हैं। इसी के साथ ही नागेंद्र वर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है मुद्दा ऑन टाइम में। सीधा सवाल हम कांग्रेस से करते हैं, क्योंकि कांग्रेस का आरोप है कि कानून व्यवस्था लचर हो गई है। क्या अब अपराधियों को छूट मिल गई है? अनिल जी। देखिए अभिनय जी, आपको, आपके सभी पैनलिस्टों को और विद्वान दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। ये जो परिस्थितियां बन गई हैं प्रदेश में, आप देखिए, चाहे एसपी कलेक्टर का कार्यालय जल जाना हो, चाहे गृह मंत्री के जिले में जिस तरह से लोहारी गांव की जो घटना हुई है, सारा प्रदेश उससे विदित है अच्छी तरह। भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी था जिसको जिंदा जला दिया गया, वो भी पदाधिकारी था जिसको फांसी पर लटका दिया गया।
और जिसकी पुलिस कस्टडी में मौत हो गई प्रशांत साहू, वो भी भाजपा का पदाधिकारी था। दुखद यह है कि इस तरह की घटना होती है, उसके बाद सैकड़ों महिलाओं और बच्चों को हत्या आगजनी का आरोपी बना दिया जाता है। चाहे आप बलौदाबाजार की घटना ले लीजिए, चाहे आप कवर्धा की ले लीजिए, आज तक पुलिस, इंटेलिजेंस और इस सरकार कुछ भी सीखने को तैयार नहीं हुई, इन घटनाओं से कोई सबक लेने को तैयार नहीं हुई। आज उसकी परिणति है कि सूरजपुर में इतनी विभत्स घटना हुई है। अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि आप देखिए कि पुलिस कर्मी के घर में घुसकर उसके परिवार को काट डाला जा रहा है। अभिनय जी, बड़ी चिंता का विषय है जी। जो पुलिस के जवान अपना दिन रात छोड़कर, अपना त्याग कर, अपने जीवन को दांव पे लगाकर ड्यूटी कर रहे हैं, हमारी आपकी सबकी सुरक्षा कर रहे हैं, उस पुलिस जवान के घरों पर जब अटैक होने लगा और सरकार सोई हुई है, क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई इस आरोपी की? जब इसने तेल फेंका, जलता हुआ तेल फेंका एक पुलिसकर्मी पर, इसने गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया, क्यों पुलिस मुख दर्शक बनी रही? और अभिनय जी, आपके ध्यान में एक और मामला लाना चाहूंगा। इसी सूरजपुर में 12वीं की एक छात्र से सीएम उस दिन दौरे पे थे, उसके साथ 5-6 लोग दुष्कर्म करते हैं, सामूहिक दुष्कर्म करते हैं, उसको मरा हुआ समझकर छोड़ देते हैं, किसी तरह परिजन थाने लेकर पहुंचते हैं। 3 दिन तक वो हमारी बहन भटकती रहती है, लेकिन पुलिस और स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के कानून में जू नहीं रही। ठीक, इसी के पहले वो घटना हुई है, जब टीएस सिंहदेव जी हस्तक्षेप करते हैं, तब उसको 3 दिन बाद उस अधमरी बहन को इलाज मिलता है। ठीक, ये जो अपराधियों को संरक्षण देने का काम है, प्रशासन और पुलिस की लापरवाही है, उसका नतीजा है कि आज पूरे छत्तीसगढ़ में अराजकता का माहौल है। लोगों का भरोसा सरकार और कानून पर से उठता जा रहा है। ये गहरी बिल्कुल। हम सीधा आलोक सोनी जी के पास चलना चाहेंगे। आलोक जी, आपने अनिल सिंह चौहान को सुना, टीएस सिंहदेव का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। क्या ये सच है, अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो निष्पक्षता से जो जांच होनी चाहिए, निष्पक्षता से जो कार्रवाई होनी चाहिए, वही कार्रवाई हो रही है। और मैं प्रवक्ता जी और आपकी जानकारी और आपके समाचार चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को भी जानकारी देना चाहूंगा कि जो सूरजपुर हत्याकांड में जो व्यक्ति जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसके वो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है और वो गिरफ्तारी हो चुकी है उनकी जी, जिसकी जानकारी शायद प्रवक्ता जी को या केएस बाबा सिद्धू जी को नहीं थी। लेकिन एक बात जो मैं प्रवक्ता जी की सुनी कि ये अराजकता का माहौल, तो इस अराजकता के माहौल को जन्म देने वाले बार बार ऐसा क्यों हो रहा है कि इसके पीछे जो भी व्यक्ति होता है वो किसी न किसी तरीके से कांग्रेस पार्टी के संगठन से जुड़ा होता है। चाहे बलौदाबाजार की घटना की बात की जाए, आज भी देवेंद्र यादव विधायक जैसे व्यक्ति जो विधायक के पद पर बैठे हैं, वो उसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। और वो देखिए, जेल में अभी तक बंदों में जमानत नसीब नहीं हो रही। सूरजपुर की घटना में भी जिस व्यक्ति की बात की जा रही है, वो भी जो है कांग्रेस से पदाधिकारी था, एनएसयूआई का पदाधिकारी था। सोशल मीडिया पे उनके नेताओं के साथ में बड़े बड़े पोस्टर्स हैं, उसमें उसके पद के नाम का उल्लेख भी किया है। तो क्यों ऐसा है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है या कांग्रेस के नेता इस अराजकता को जन्म देने में, अराजकता को बढ़ावा देने में या सरकार को अस्थिर करने की जो कोशिश है वो लगातार जारी है? क्यों वो प्रदेश में जो शांति का माहौल है उसे खराब करना चाहते? इन सब के विषय में आपने टीएस बाबा के मुझ से एक बार भी कोई शब्द नहीं सुना होगा, मैं दीपेश बघेल जी ने इसके बारे में कोई टिप्पणी की होगी। और वही सवाल का उत्तर मैं आज प्रवक्ता जी से भी जानना चाहूंगा कि हमेशा ऐसा क्यों हो रहा है कि सारी घटनाओं के पीछे किसी न किसी कांग्रेसी का हाथ नजर आ रहा है? ठीक, अनिल जी, आपने आलोक सोनी जी को सुना, आपने भी जैसा कहा था कि आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं और कुछ भाजपा के ही कार्यकर्ता या पदाधिकारी उसके शिकार भी बन रहे हैं। लेकिन आपने अभी आलोक जी को सुना, उनने तो सीधा कह दिया कि जितने भी आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं या सामने आ रहे हैं उसमें कांग्रेस संलिप्त है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर क्या कहना चाहेंगे, जवाब दीजिए। अभिनय जी, जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र से लेकर राज्य तक निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को, विधायकों को, सांसदों को और 200 ऐसे राष्ट्रीय स्तर के नेता मैं बता सकता हूं जिन पर ईडी, आईटी, सीबीआई की झूठी कार्रवाई करके अपने दल में शामिल किए और वॉशिंग मशीन से उनको साफ सुथरा बता दिए, उनको हरिश्चंद्र बता दिए क्योंकि उनके दल में आ गए। अब वो भारतीय जनता पार्टी जो मुख्यमंत्रियों को जेल भेजने से गुरेज नहीं करती, वो कहती है कि साहब हम तो मजबूर है, भले हम सरकार में कांग्रेसी ऐसा कर दें। तो लानत है ऐसी सरकार पर।
आप सरकार पे बैठे हैं, कौन किस राजनीतिक दल का है, किस संगठन से जुड़ा है, किस समाज से जुड़ा है, वो कोई मैटर नहीं होता। अपराधी की एक ही जाति होती है कि वो अपराधी है, और उस अपराधी को दंड मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो राजनीतिक प्रपंच रचने का प्रयास कर रही है, उसको प्रदेश की जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है। ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा बनाना किसी भी विषय पर, और सबसे बड़ा उदाहरण देखिए बलौदा बाजार का ये दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी दल है, वहां भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष सनम जांगड़े बलौदा बाजार की घटना में बकायदा अनुमति लेता है आंदोलन की, इतने लोगों का खाना बनवाता है, और उस सनम जांगड़े से पूछताछ तक नहीं होती है। कौन जिम्मेदार था बलौदा बाजार की घटना का? कलेक्टर एसपी का कार्यालय जल जाता है। कहां है इंटेलिजेंस, कहां है सरकार? क्यों इनको इनपुट नहीं मिलता कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं? ठीक, तो ये भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक प्रपंच है जिसको जनता समझती है। इनको कानून व्यवस्था संभालते नहीं बन रहा है, इनको सरकार में बने रहने का कोई अधिकार नहीं। ठीक, अपराधी की एक ही जाति होती है। अपराध की ही बात पर मैं नागेंद्र वर्मा जी के पास चलना चाहूंगा। नागेंद्र जी, सरकारें तमाम प्रयास करती हैं अपराधों को रोकने का या अपराधों के खिलाफ कार्रवाई करने का, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद भी अपराध पर अंकुश क्यों नहीं लगाया जा पा रहा? नागेंद्र जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? कुछ टेक्निकल फेलियर के चक्कर में नागेंद्र जी से हमारा संपर्क टूट गया है। मैं सीधा आलोक जी के पास चलना चाहूंगा। आलोक जी, जिस प्रकार से अनिल जी ने आरोप लगाए हैं, अनिल जी ने यह भी कहा है कि झूठी कार्रवाई करते हैं और झूठे तौर पर किसी को भी पकड़कर जेल में डालने का काम सरकार के तौर पर या सत्ताधारी पार्टी के तौर पर आपकी ओर से किया जाता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? अविनाश जी, ये बिल्कुल सही बात है। आज इस स्टेटमेंट से मैं बिल्कुल करेक्ट सहमत हूं कि अपराधी की एक ही जाति होती है, अपराधी होने की। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि यदि कोई भी बड़ी घटना छत्तीसगढ़ में हो रही है कि उसके पीछे जो व्यक्ति अपराधी है या उसके पीछे यदि किसी संलिप्तता पाई जा रही है, वो एक कांग्रेस संगठन से जुड़ा हुआ है, और कोई छोटे मोटे पद में नहीं है कि कुछ सदस्य हो, तो बड़े बड़े पदों को सुशोभित कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह षड्यंत्र पूर्वक ये नजर आता है कि कांग्रेस जो है इन सब में संलिप्त है। ये पार्टी जो है इस अराजकता को जन्म देने में संलिप्त है। ठीक, इसी वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही है लगातार इस पर में। और लेकिन देखिए, कानून और व्यवस्था ये हमारा काम है, क्योंकि हम इस वक्त सरकार में है, और उसके लिए चाहे किसी का भी गिरबान पकड़ना हो, चाहे वो दुबई में बैठा हुआ कोई महादेव सट्टेबाज का एक मालिक क्यों ना हो, उसकी गिरबान तक भी सरकार पहुंचेगी और उसकी गिरबान को पकड़ करके एक न एक दिन छत्तीसगढ़ की अदालत में लाया जाएगा। तो वो अपराध वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करता है, वो बचेगा नहीं। लेकिन समस्या यही आती है कि जब अपराधी पकड़ में आता है, उसके बाद फिर यही लोग आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू कर देते हैं। इस वजह से इन्हें गिरफ्तार किया गया। तो पहले बात करते हैं कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, उसके बाद कहते हैं कि ये कांग्रेस से गिरफ्तार किया गया। तो कहीं ना कहीं ये द्विअर्थी और दो तरह के संवाद जो है नहीं होने चाहिए। यदि वो अपराधी है तो उसे कांग्रेस पार्टी को स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, देवेंद्र यादव ने कुछ तो अपराध किया होगा, इस वजह से आज वो हिरासत में है। वो जो सूरजपुर में जिस घटना के आरोपी है, वो उसने कुछ तो आरोप किया होगा, इसलिए वो अपराधी है। फिर ये आरोप नहीं होना चाहिए कि वो कांग्रेस ही है। ठीक, बिल्कुल। इसी सवाल के साथ मैं नागेंद्र वर्मा जी के पास पुनः चलना चाहूंगा। नागेंद्र जी, लगातार प्रयास सरकार की ओर से किए जा रहे हैं, जैसा अभी आलोक जी ने भी बताया कि चाहे वो सट्टे को लेकर दुबई तक हाथ पहुंचाने, कानून के हाथ दुबई तक भी पहुंचेंगे और अपराधी को पकड़कर जल्द से जल्द लाएंगे। सरकार तमाम इस तरह के प्रयास करती है, फिर भी अपराध पर अंकुश क्यों नहीं? देखिए अभिनय जी, पूरे देश में लगभग यही स्थिति है आपराधिक मामलों को अगर लेके देखा जाए जी। दिक्कत यह होती है कि आपराधिक मामलों में और पुलिस की भूमिका को लेके राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू हो जाता है और सारी घटनाओं को एक राजनीतिक एंगल से देखने की जो प्रक्रिया और उस पर टीका टिप्पणी वो एक चिंता को बढ़ाती है, क्योंकि समाज को बेहतर स्वस्थ सुशासन देने और भय मुक्त समाज बनाने की जो प्रक्रिया है, इसमें पुलिसिंग का एक अहम रोल है, प्रशासन का एक अहम रोल है, सरकार की ये जवाबदेही है। छत्तीसगढ़ भी इससे अछूता नहीं है।
तो कहीं ना कहीं घटनाएं जो हो रही है, इसको किस तरीके से इस पे रोकथाम की जाए, किस तरीके से, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, उसकी जवाबदेही है अपराधियों को नियंत्रित करने की, इस तरीके की घटनाएं। क्योंकि लगातार आप देखिए कि समाज में जो बदलाव आ रहा है, नशा का असर, सोशल मीडिया का असर, उसके विकृत जो प्रभाव हैं, वो अपराधियों को हौसला बढ़ा रहे हैं। बहुत सारी हम चीजों को देखते हैं, चाहे वो सीरियल्स हो, चाहे वो मूवीज हो, वो कहीं ना कहीं अपराधियों को एक नए ट्रेंड की तरफ, नई दिशा पे लेके जाते हैं, उनको एक आइडियाज देते हैं। और कहीं ना कहीं इसके चक्कर में अपराध जो है एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के रूप में बदलता चला जाता है। सोची समझी रणनीति के तहत अपराधी भी काम करते हैं। जाहिर है पुलिस जो है वो भी हाईटेक हो रही है, पुलिस भी लगातार अपराधियों के मनोवृत्ति को समझ रही है, उनकी मानसिक दशाओं को देखते हुए उसको नियंत्रण करने का प्रयास कर रही है। छत्तीसगढ़ में हालिया जो घटना घटी है, उसको मुझे लगता है कि उसको किसी भी एंगल से राजनीतिक नहीं देखना चाहिए। इसका शिकार खुद एक पुलिस का परिवार हुआ है, तो वो बेहतर तरीके से इसको समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से उस अपराधी को, जिसका बैकग्राउंड बहुत ही खराब था, जिसे जिला बदर किया गया था, पुलिस लगातार उसको नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी और उसने रिवेंज करके पुलिस वालों के खिलाफ इस तरीके का एक्शन लिया। जी, तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को लेके पुलिस इसमें खुद प्रभावित है। तो पुलिस इस मामले में कैसे बेहतर कार्रवाई कर रही है, इसे सोचना ही गलत है। जी बिल्कुल। मैं सीधा अनिल सिंह चौहान जी के पास चलना चाहूंगा। अनिल जी, आपने टीएस सिंहदेव का भी जिक्र किया था और टीएस सिंहदेव ने भी अपने बयान में यह कबूल किया है कि पिछले समय में कांग्रेस के कार्यकाल में भी इस तरह के मामले सामने आते थे। तो क्या ज्यादा एफआईआर अब दर्ज हो रही हैं? पहले पहुंच लोगों की कानून तक नहीं थी, अब आसान पहुंच हो गई है। देखिए अभिनय जी, टीएस सिंहदेव जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि घटनाएं पहले भी हुई, लेकिन इतनी विभत्स घटनाएं कभी नहीं हुई। और ये सिर्फ कांग्रेस के शासनकाल की बात नहीं है जी। जब से छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ या अविभाजित मध्य प्रदेश में भी छत्तीसगढ़ के हिस्से में ऐसे अपराध कभी नहीं आए कि कलेक्टर एसपी के कार्यालय जल जाए, पहले इस तरह से अपराध हो जाए, उसके बाद आरोपी का घर जल जाए, किसी को फांसी पे टांग दिया जाए, किसी का घर जला दिया जाए, उसके बाद पुलिस कस्टडी में एक व्यक्ति को मार दिया जाए। इस तरह का कलंक कभी छत्तीसगढ़ महतारी के माथे पे नहीं लगा जी। उनके कहने का आशा यह था कि अपराध हर युग में हुआ है, लेकिन इतना विभत्स रूप छत्तीसगढ़ को जो अभी आज बनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार धार्मिक और सामाजिक वैमनस्यता बिगाड़कर कानून पर जो आस्था थी लोगों की, उससे लोगों का मन कहीं ना कहीं फट गया है। तभी आप देखेंगे कि मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं हो रही हैं, पब्लिक खुद कानून अपने हाथ में ले रही है। ये हमारे आपके लिए, सबके लिए चिंता का विषय है अभिनय जी। तो ये भारतीय जनता पार्टी जब भी इस तरह के बड़े जघन्य अपराध होते हैं, वो राजनीतिक प्रपंच करने लगती है। आपने देखा होगा कि गृह मंत्री के जिलों में पिछले दिनों खनिज माफिया पर जब कार्रवाई करने 12 लोगों का दल गया, उनको अधमरा करके बकेट में डाल के और 8-10 किलोमीटर दूर फेंक दिया गया। ये कौन सा प्रश्रय है? तो आप एक भी घटना, मैं यहां भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, ऑन एयर आपके लोकप्रिय चैनल पर उनको चुनौती देता हूं कि ऐसी एक भी घटना कांग्रेस शासनकाल में बता दें कितना विभत्स अपराध कभी हुआ हो। कभी नहीं हुआ। आप सोचिए कि 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म होता है और हमारा लैंगिक अपराध संरक्षण अधिनियम 2012 कहता है कि उस पर पहले एफआईआर होना चाहिए, और पुलिस अधीक्षक अनिल जी कह देते हैं कि रायपुर शहर के बीचों बीच जेएसएम चौक में, अरे साहब कहीं घटना हुई है तो उसमें महिला को 4 घंटे के अंदर 2 दिनों तक बंद करके उनके साथ अनाचार किया गया। ये घटना कांग्रेस शासनकाल में ही हुई थी। अगर आप ठीक है अनिल जी, बंद कर दिया गया इस तरह के अपराध के आरोपी हो, कई दिनों तक संरक्षण देके रखती है, इन अपराधियों पे अपराध तक दर्ज नहीं होता। तो देखिए अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये थानों में सीधा बोल दिए हैं कि आपको अपराध दर्ज करना ही नहीं है। अपराध दर्ज नहीं करेंगे तो एनसीआरबी के आंकड़ों में कम दिखेगा। तो एक्चुअली अपराध का गढ़ बनाने का काम इन्होंने छत्तीसगढ़ को किया और राजनीतिक प्रपंच करके उसको ढकने का काम कर रहे हैं। और पब्लिक है, सब जानती है इनको, इसका दायित्व इनको जनता इनको इसका जवाब। ठीक है अनिल जी, ठीक है। आलोक सोनी जी के पास सीधा चलते हैं। इन आरोपों के साथ इतने आरोपों की बौछार आप पर की गई है, चूंकि आलोक जी आपकी तो सरकार की ही टैगलाइन सुशासन की टैगलाइन है, तो आपको क्या लगता है ये सुशासन क्यों
जमीनी स्तर पर नहीं प्रभावी साबित हो पा रहा? आलोक जी। मैं उसका एक बहुत बड़ा रीजन जो है आपके सामने रखना चाहूंगा जी। कि आपने देखिए ये जो घटना हुई है सूरजपुर की, कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर अपना काम कर रहा था, पुलिस अपना काम कर रही थी और उसी के रिवेंज के तहत ये घटना की गई। इस बात को तो आप मानेंगे कि पुलिस जो अपना काम कर रही थी और अपराधी को पकड़ने की कोशिश कर रही थी और अपराधी के ऊपर में शिकंजा कस रही थी। ऑलरेडी वो जिला बदला था, इसलिए उसके रिवेंज में काम हुआ था, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था अपना काम कर रही थी। अब दूसरी बात मैं आता हूँ, जब भारतीय जनता पार्टी का 15 वर्षों का शासनकाल था विनोद जी, तो अपराधी यहाँ पर में कांपते थे, घबराते थे, अपराध करने के लिए 4 बार सोचते थे कि यहाँ पर में भारतीय जनता पार्टी में जो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है, उन्हें पता था कि हम अपराध जरूर कर लेंगे एक काम करके, लेकिन उसके बाद में कुछ दिनों के अंदर जारी हो जाएगी। हम तो रख दीजिए। अरे सुन लीजिए अनिल जी, सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ क्या कारण है इसका, सुन लीजिए, सुनने की आदत डालिए, यही कारण है, यही कारण है। उसके बाद 15 वर्ष के शासन काल के बाद में जब 5 वर्षों का कांग्रेस का शासन काल आया और जो अराजकता की लहर और जो अराजकता खुलेआम अंधाधुंध कर रही हो, जब शराब में 9 महीने में 36 जो कालाबाजारी हो, की कालाबाजारी हो, भ्रष्टाचार हो, अपराधियों 5 वर्ष जब भ्रष्टाचारियों का शासन रहेगा तो कानून व्यवस्था कैसी नहीं होगी, जिसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और इसी वजह से आज जो 5 वर्षों के भ्रष्टाचारों में अराजकता के कारण जो शासन काल के बाद हमें मिला है, उसे दुरुस्त करने में थोड़ा समय जरूर मिल रहा है, लेकिन कोई भी अपराधी जो है बक्सर नहीं चलेंगे। नहीं जी, आप ध्यान रखिएगा, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे वो दुबई में बैठा हो, चाहे वो मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, बनने की ओर अग्रसर है। शर्म आनी चाहिए आपको। अनिल जी, लोकतंत्र की दुहाई है और छत्तीसगढ़ का बच्चा आपकी असलियत को समझ रहा है। अनिल जी, मेरा सवाल आलोक सोनी जी से फिर से रहेगा। जैसा आलोक जी ने बताया कि जो पुलिस अपना काम कर रही थी, ये मैं मानता हूं, पुलिस अपना काम कर रही थी, उसके रिवेंज के तौर पर यह घटना सामने आई, लेकिन जो यह घटना निकलकर सामने आई है, इससे अब पुलिस की वर्दी ही असुरक्षित दिख रही है या इस तरह का सामने आ रहा है कि पुलिस की वर्दी भी असुरक्षित है, उनके परिजन असुरक्षित हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इस बात को मैं मानता हूं जी, कहीं न कहीं चूक हुई वहां पर में, लेकिन पुलिस की वर्दी असुरक्षित नहीं है। वही मैं एक विस्तार पूर्वक बता रहा था कि 15 साल जो पुलिसिंग की व्यवस्था थी, उसके पिछले 5 वर्ष के कांग्रेस के शासनकाल में जिस तरह से चौपट किया गया और जो अराजकता फैलाई गई है और जो भ्रष्टाचारियों का जो शासन रहा है, उसी का परिणाम है, उसी की परिणति है कि कांग्रेस के जो अराजकता की वजह से जो गुंडे बदमाशों का जो हौसला बुलंद था, वो अब धीरे धीरे पुलिसिंग जब बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो आक्रोश वो बाहर निकल के आ रहे हैं, वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। ये कोई चिंता का विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का शासन है, वापस से जो शासन प्रणाली जो थी वो हमने जो लगाई हुई थी, जो पुलिस का खौफ था जो हमने 15 साल में बनाया था, ज्यादा समय नहीं लगेगा, वो बना लेंगे वापस, वो सारी चीजें व्यवस्था दुरुस्त कर ली जाएगी। इसके लिए किसी भी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है और की जा रही है। अपराधी पकड़े जा रहे हैं, घर पकड़े जा रहे हैं, भाग नहीं रहे हैं, अपराध करके भाग नहीं सकते। तो ये जो 5 साल का गड्ढा जो किया कांग्रेस ने, थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन हम पाट करके उसे समतल बना देंगे। ठीक, और उसकी कमर जरूर खिलेगा। ठीक है, इसी सवाल के साथ खौफ तो शरीफ लोगों में बन गया है। ठीक, अनिल जी, और अपराधियों का हौसला बुलंद है। अनिल जी, इसी सवाल के साथ मेरा आखिरी सवाल भी इसी बात के साथ नागेंद्र वर्मा वरिष्ठ पत्रकार से रहेगा कि ये जो प्रशासन के खिलाफ रिवेंज या कहें बदले की भावना से इस तरह की घटना सामने आई है, काफी जघन्य घटना है और इस तरह से निर्मम हत्या की गई है 2 निर्दोष लोगों की। इस तरह जो बदले की भावना से, इस तरह जो एक बदले की भावना से आपराधिक कृत्य सामने आते हैं, इसका समाज पर क्या असर पड़ता है जब पुलिस पर ही इस तरह हमले हो जाते हैं? नागेंद्र जी, देखिए, घर को जला दिया घर के चिराग ने, क्योंकि लापरवाही जो होती है ये सामने दिख रही है जी। पुलिस कहीं ना कहीं इसलिए फेलवर है क्योंकि लगातार छत्तीसगढ़ में दूसरे स्टेट से या ऐसे असामाजिक तत्व जो जिला बदर हैं, जिनकी आपराधिक मनोवृत्तियां हैं, वो कहीं ना कहीं प्रश्रय पा रहे हैं। और जब राजनीति में, चुनावों में इसका इस्तेमाल वोट बटोरने के लिए जब किया जाता है, उन्हें छद्म कार्यकर्ता बनाया जाता है, आमजन के बीच उनको महिमा मंडित किया जाता है, तो जाहिर है
कहीं पर पुलिस के भी हाथ बंध जाते हैं। ठीक। पुलिस इनको पार्टियों का एक सिंबल लगा हुआ जब मिलता है तो कहीं ना कहीं पुलिस भी घबराती है और जाहिर है इन अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। शहरी क्षेत्रों में अपराधी जो है वो छद्म वेश में, चाहे वो रेहड़ी वाले हो, ऑटो रिक्शा चला रहे हो या विभिन्न व्यवसाय में छुप के काम करते रहते हैं, और चूंकि उनकी आपराधिक मनोवृत्तियां हमेशा उनके अंदर रहती है तो जब वो मौका पाते हैं तो वो इन घटनाओं को अंजाम देते हैं। उसके बाद हम सांप निकल गया और लकीर ठोकते रहते हैं कि आखिर ये घटनाएं हो क्यों रही हैं, क्योंकि वो अपराधी तो हमारे बीच छुपे हुए हैं। जी बिल्कुल। अपराधियों पर इस तरह राजनीतिक टैग लगाना भी कहीं ना कहीं, जैसा नागेंद्र जी ने कहा कि राजनीतिक टैग या किसी पार्टी का टैग लगाना भी किसी अपराधी पर ठीक नहीं, समाज के लिए भी वह जो नुकसानदेह है वही साबित होता है। सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए, अपने अपने विचार रखने के लिए। मुद्दा ऑन टाइम में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।